अब हम चलते हैं एक्टिव पैसिव या पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी कहते हैं, वर्ब ऑफ फॉर्म भी कहते हैं इसे। प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव पैसिव, ये टेंस नहीं है एक्टिव पैसिव। पहले पहचान क्या होती है, टेंस के अंदर क्या आता है, ता है, ते है, ती है आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, मगर इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव पैसिव में ये चेंज हो जाता। आ मात्रा जो होती हैं, आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, ये मात्राएं, और जाता है, जाते हैं, चीज जाती है, लग जाता है एंड में। तो पहचान हो गई, मात्राएं, आ जाता है, ई जाती है, ए जाती है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट में डूडा जाता है, या वर्ब के साथ एस सिंपल रूल में आता है। इसको हम चेंज करते हैं इज, आर, एम। इज एक वचन, आर बहुवचन, एम आई के साथ। और इनमें इसमें जब चेंज करते हैं एक्टिव पैसिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड। ध्यान रखना है ये एक्टिव पैसिव है, किसी को सीधा बोलना, फिर किसी के द्वारा काम होना। इसका हम पहले रूल में जाते हैं, सिंपल रूल। सिंपल रूल में क्या है, जैसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट होता है जो बाकी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ होती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी, ऐसा लग रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये टेंस है, इसको एक्टिव कहते हैं। अब इसको हम चेंज करेंगे, पहले मी के शुरू का सब्जेक्ट वाली लाइन में आई हो गया, जैसे पीछे बताया था अभी उस वीडियो में, उसमें देखो चेंज करना, वर्ड चेंज करना। मी शुरू में जाके सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, और आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, एम लगा दिया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड। तो ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट है मी आई हो गया, इजार में से एम ले लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ईडी लग गया, एस हट गया, ये ईडी लग गया। कंप्लीमेंट है नहीं, वाई सभी में लगता है, ये वाई दोबारा वाई लगा दिया। फिर क्या है, इसके बाद ये सब्जेक्ट बचा, सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ये जाके लास्ट में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाके हिम बन जाएगा, हिम लिख दिया, जैसा कि पहले बताया हुआ उस वीडियो में। यह ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। आई एम हेल्प्ड बाय हिम, इसका मतलब हो गया उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है, वह मेरी मदद करता है, उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है। तो हमने कैसे लगाया, पहले मी को आई में चेंज करा, इजारम लगाया, हेल्प की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय लगाया, और ही लास्ट में जाके हिम हो गया। अब चलते हैं नहीं वाला, नेगेटिव, जिसमें नहीं, ऑब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है पहले चला गया, ऑब्जेक्ट क्रिकेट आ गया। क्रिकेट ज़्यादातर एक ही माना जाता है, तो हम इज लगाएंगे। नहीं आ रहा नोट, इज आ रहा में से इज लगाया, नोट लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, ये हमने लिख दिया प्लेड। और कंप्लीमेंट है नहीं, ये बाय सभी में आएगा, बाय हमने बाय लगाया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे, दे अगर ये ऑब्जेक्ट में लेते हैं तो दे के लास्ट का दैम हो जाता है, यहाँ पर जाके दैम हो गया। इससे पहले की वीडियो में देखो ये प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, दे हो गया दैम। तो इसका मतलब हो गया वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उनके द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय दैम। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, जिसमें क्या पहले आता है, इज, आर, एम लगाया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हमने क्या
क्या तुम गाना नहीं गाते हो, ये बनाएंगे। इसमें क्या पहले आ रहा है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को एक्टिव पैसिव में चेंज करेंगे। जैसे डू यू नॉट सिंग सॉन्ग, क्या तुम गाना नहीं गाते हो। सबसे पहले हमें सॉन्ग है, सॉन्ग एक है, तो डू की जगह इज आर एम में से चेंज करेंगे। देखो इज आर एम में से एक लिया, इज क्यों लगाया, क्योंकि सॉन्ग एक है, ये इज लगाया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या ऑब्जेक्ट आया, फिर हमने लगाया सॉन्ग, नोट आया, नोट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय सभी में आएगा, और यू के ऑब्जेक्ट वाला लास्ट का यू ही होता है, तो हमने यू लिखा। तो हो गया डू यू नॉट सिंग सॉन्ग, क्या तुम गाना नहीं गाते हो। इसमें होगा क्या तुम्हारे द्वारा गाना नहीं गाया जाता है। ये इंग्लिश स्पीकिंग में एक्टिव पैसिव का बहुत यूज होता है, और दूसरा इंग्लिश राइटिंग में, लिखने में, कोई भी चीज़ लिखने में इसका बहुत प्रयोग होता है। अब हम जाते हैं WH में। WH में WH इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वाई डज ही नॉट फ्लाई काइट, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाता है। ठीक, तो पहले WH वर्ड लगा, इसका ऐसे लिख देंगे, WH हो गया। काइट्स में ऐसे लग रहा है, ये बहुवचन हो गया, बहुत सारे हैं, तो इससे पहले इजारे में से हमने आर ले लिया, आर लिखा। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है काइट, काइट्स लिख लिया, नहीं आ रहा, नोट आ गया। अब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाई का फ्लोवन हो गया। फिर क्या बचा, बाय लिख दिया। फिर सब्जेक्ट है ही जब लास्ट में चला जाता तो हिम बन जाता है, हिम हो गया। तो इसका मतलब वाई डज ही नॉट फ्लाई काइट, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाता है। वाई आर काइट्स आर नॉट फ्लावन बाय हिम, इसका मतलब हो गया उसके द्वारा पतंग क्यों नहीं उड़ाई जाती है। जैसे हु एडवाइज यू, तुम्हें किसने सलाह दी, कौन सलाह देता है, तुम्हें कौन सलाह देता है, ताहते है, ES लगा है। तो हु को बताया था, वाई हुम में चेंज करते हैं, फिर इजारम में आर लगा दिया, यू के साथ आर आ गया, यू क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट आ गया, वाई हुम आर यू एडवाइज की थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड, तो तुम्हें कौन सलाह देता है, किसके द्वारा तुम्हें सलाह दी जाती है। ये हो गया चेंज। अब है बिना ऑब्जेक्ट के आते हैं सेंटेंस, उन्हें भी बनाना पड़ता है एक्टिव पैसिव में। जैसे सब्जेक्ट इज आरम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें कुछ नहीं, सीधा ही लिखना होता है, बस चेंज करते हैं। जैसे ही हेल्प्स, ऐसे लग गया तो प्रेजेंट डेफिनेट है, ही हेल्प्स, इसको ही का ही रहेगा, इसके साथ इजारम में से इज लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, तो यह वह मदद करता है, ही इज हेल्प, उसके द्वारा मदद की जाती है। यह है एक्टिव और यह पैसिव। ये बिना ऑब्जेक्ट का, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। ये 5 वर्ब। अब चलते हैं इसका छठा रूल पे। ये रूल है विदाउट ऑब्जेक्ट है WH में ऑब्जेक्ट नहीं है। WH प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसमें पूरे में ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे होम डू यू कोर्स, तुम्हें कौन कोसता है, तो होम को हु में चेंज कर दिया,
इज आर एम में से इज लगाया, होम मतलब कौन कोसता है एक है, इज लगा दिया। इसकी थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, कॉस्ट ईडी लगा दी, कॉस्ट बाय सभी में लगेगा। अब बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, यू लास्ट में जाके यू ही रहता है, यू हो गया। तो whom do you cause, who is caused by you। अब हम इसकी प्रैक्टिस देखेंगे। इसकी प्रैक्टिस बनानी है घर पे, अच्छी तरह लिखना है, वर्ड मीनिंग उनकी इंग्लिश टू इंग्लिश। जो आपने सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस की है, पिछला मैंने दे रखा है प्रेजेंट डेफिनेट के निकालना। अब बताते हैं हम प्रैक्टिस करने में। ये प्रेजेंट डेफिनेट वाले हैं, इसे चेंज करना है। ये सिंपल वाले ये बनाने हैं। ये नेगेटिव है, नेगेटिव चेंज करना है इनमें। ये है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वाले चेंज करने हैं। ये हैं डब्ल्यू एच, नीचे डब्ल्यू एच है, इन्हें डब्ल्यू एच वाले चेंज करना है। और ये नीचे हैं डब्ल्यू एच बिना ऑब्जेक्ट के, बिना ऑब्जेक्ट वाले चेंज करने हैं आपको, नीचे दे रखे हैं। ये हु और बाय होम वाले, ये वाले आपको चेंज करने हैं। ये इसकी प्रैक्टिस है, इनको सबको चेंज करना है पैसिव में। अभी और प्रैक्टिस बताते हैं थोड़ी सी। ये इंग्लिश दी हुई है बिना ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा वो बिना ऑब्जेक्ट के बनाने हैं, बिना ऑब्जेक्ट वाले। और जिसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है ये बनाने हैं। जैसे ये है इंग्लिश उतारनी है, इंग्लिश टू इंग्लिश बनाना है। इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, उतारना है और बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये सिंपल वाले हैं और ये सब नेगेटिव वाले, नहीं वाले, इनको बनाने हैं, इंग्लिश ही उतारनी है। और ये इंट्रोगेटिव वाले हैं सारे, इंट्रोगेटिव बनाने सारे, जिसमें क्या पहले आता है। इंग्लिश उतारनी है, इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश बनाना है, एक्टिव को पैसिव में बनाना है। ये इंग्लिश टू इंग्लिश उतारनी है इनकी और अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव पैसिव है, इसको पैसिव वॉइस भी कहते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो ताकि मैं पढ़ सकूँ उनको। धन्यवाद।